भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, आपके घर में मतलब विवाह से रिलेटेड ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपकी बेटी या बेटे की शादी हो, वो सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है। तो चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा उपाय गुरुदेव जी ने बताया है विवाह से रिलेटेड। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन का विवाह से रिलेटेड जो भी उपाय होंगे वो सारे की सारी मनोकामना पूर्ण होगी ही। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो पहला वाला जो उपाय है, उससे पहले उपाय शुरू करने से पहले ही भक्तों, जो भी आज हमारे उपाय में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहला उपाय गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए मीठे बेल का उपाय। कौन सा उपाय? मीठे बेल का उपाय करना है। अब मीठे बेल के उपाय में आपको किस तरीके से उपाय करना है ये समझें। तो मीठा बेल, जैसे आप देखोगे एक जूस की दुकान होती है, उस जूस वाली दुकान में चले जाएं और जूस वाली दुकान में आपको जाके बोलना कि मीठे बेल का जो अंदर वाला गूजा होता है ना, वो गूजा आपको दे दे लाके। ठीक। अब जब आप उस गूजे को ला लेंगे तो उसको अच्छी तरीके से क्या कर ले, बाहर धूप में सुखवा ले। धूप में सुखवाने के बाद आपको करना ये है कि उसको जला के उसका भस्म तैयार कर लेना है। अब जब भस्म तैयार कर लिए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि भाई छन्नी से छान ले। छन्नी से छानने के बाद आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो मतलब ये जो पाउडर फॉर्म होगा ना, उसका प्योर फॉर्म, वो किसी डिब्बी में भर के रख लें। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अगला सोमवार जब भी पड़ेगा, सोमवार के दिन आपको महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल लेके चले जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचे हैं 1 लोटा जल लेके, तो सबसे पहले गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। और ध्यान रहे भक्तों, ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, ये ध्यान रहे, इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विवाह किसका, जिसका नहीं हो रहा, चाहे लड़का हो लड़की, वो उपाय ही वही व्यक्ति करेगा। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से आपने उपाय को कर लिया। अब आपको करना यह है कि जो भी भक्त हमारे इस मतलब उपाय को कर रहे हैं, वो 1 लोटा जल देने के बाद आपको वो जो एक मतलब डिब्बी में आपने पूरा का पूरा भस्म तैयार किया था, किसका? मीठे बेल का भस्म। ठीक, उसको आपको सबसे पहले 3 अलग अलग जगह पे समर्पित करना है। अब जो मैं क्रमांक वाइज आपको जगह और स्थान बताऊंगा, उसी जगह पे आपको समर्पित करना है। ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको 1 चुटकी महादेव के शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, वो मीठे बेल का भस्म समर्पित कर देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 चुटकी अर्पित करने के बाद आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको ये जो दूसरा वाला चुटकी आप अर्पित करेंगे वो माता शोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे, और तीसरा आपको जो चुटकी अर्पित करना भगवान गणेश के स्थान पे। तो इस तरीके से 3 चुटकी आपको भस्म समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग पे। अब जब आप शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे भस्म, तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं, दुख दुविधा चल रही विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं महादेव को बता देनी है और उसके बाद अपना मनोकामना मांग लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, चाहे उसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो जिस घर पे चाहता है कि मेरे बच्चे या बच्चे की शादी हो, उसका विवाह निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो भक्तों, इस तरीके से आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक। अब हम चलते हैं अपने किस उपाय पे, अगले उपाय पे। अगला उपाय गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी। क्या चाहिए? 1 बेलपत्र की डंडी, और उसके बाद चाहिए मात्र और मात्र 1 काली मिर्च। अब 1 काली मिर्च आप रख लेंगे। 1 काली मिर्च रखने के बाद आपको करना यह है कि 1 लोटा जल लेके, पीतल के लोटे में, ठीक, किसके लोटे में? पीतल के लोटे में लेके आपको जल, और जल कहाँ से लेंगे? घर से जल आपको भर के लेके जाना है। ठीक, तो जल आप भर के लेके जाएंगे। उसके बाद आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको महादेव के मंदिर में करना क्या है? आराधना करनी है। 7 से 10 मिनट की आराधना कर ले। आराधना करने के पश्चात ही उपाय कर लेना है आपको। ठीक, तो अब आपने आराधना कर ली। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले करना ये है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है, और वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये इनके घर के कोई भी सदस्य कर ले, वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव जी बोलते हैं इस तरीके से आपने उपाय भी कर लिया। अब आपको गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। क्या करना है?
उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। अब जब आप बैठ जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि बैठने के बाद आपको सबसे पहले तो करना यह है कि जो सामने वाला जो शिवलिंग का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है शिवलिंग का, वहां पर आपको क्या कर देना है, एक बेलपत की जो डंडी लेकर गए थे और एक काली मिर्च लेकर गए थे वो आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि समर्पित करने के बाद आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले तो महादेव का स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते खड़े होकर एक लोटा जल, जो पीतल के लोटे में जल लेकर गए थे, वो पूरा का पूरा एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से अर्पित करने के बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलकर घर पे जो भी सदस्य हैं, ठीक है, मतलब जिस कारणवश आपका विवाह नहीं हो रहा है, वो भी साथ में जाकर अपने बच्चे या बच्ची के विवाह की मनोकामना बोल सकते हैं और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, एक बेलपत की डंडी और एक काली मिर्च वाला उपाय, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा कौन सा उपाय, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और अंतिम उपाय में। इस उपाय में करना क्या है, चाहिए आइए समझते हैं। तो इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए एक मिट्टी का कलश। अब जो मिट्टी का कलश होगा वो नया कलश हो तो घर से खरीद, मतलब घर पे है तो ठीक है नया कलश, नहीं तो आप दुकान से खरीद लें और उसको अच्छे तरीके से धो ले जब आप बाहर से लेकर आएंगे। धोने के बाद आपको करना क्या है कि उस कलश को सुखवा लें और उसमें आपको कच्चा चावल भर लेना है। क्या भर लेना है, कच्चा चावल। कच्चा चावल भरने के बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो उस पे तीन, मतलब एक बेल पत्र डालना है जिसमें तीन पत्तियां होती है। आप सबको पता है कि एक पत्ती उसमें डालते हैं, जैसे एक बेल पत्र में तीन पत्तियां होती है बेल पत्र की, वही पूरा का पूरा एक बेल पत्र डाल देना है। बेल पत्र डालने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है कि जो भी मतलब सिक्का है आपके पास, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, अपने श्रद्धा अनुसार एक सिक्का डाल के उसको लाल कपड़े से पोटली में बांध लें। अब आपको शनिवार के दिन या अपना फ्राइडे वाले दिन आपको, ठीक है, चले जाना है कहाँ पर, माता रानी के मंदिर पे। माता रानी के मंदिर में ये वाला उपाय करना है। जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो माता रानी का 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उनके नाम का उच्चारण करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि जो भी आपकी समस्या है, दुख दुविधा है, माता रानी को बोलनी है कि हे माता रानी, मेरे विवाह नहीं हो रहा है, इस कारणवश ये वो दिक्कतें आ रही हैं, हमारा विवाह हो जाए जल्दी से, आपसे बस मेरी यही कामना है। बस आपको यही कामना करते रहना है। और उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि जो भी आप कलश लेकर गए थे, ठीक है, वो कलश माता रानी के चरणों में स्पर्श करवा के वहीं पर रख के आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये था हमारा क्या, ये था हमारा तीसरा अंतिम उपाय। और जो उपाय मैंने आपको बताया उस तरीके से उपाय को करना है, जैसा जैसा उपाय बताया वैसा वैसा करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारे क्या, 3 उपाय। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। हर हर महादेव।